राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी को पूरे वर्ष में आने वाली सभी 24 एकादशियों में से सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस साल की निर्जला एकादशी 5 जून मंगलवार के दिन को आ रही है और इस त्यौहार के महत्व का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के साल की सभी एकादशियों का व्रत छूट जाए और अगर वह सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे समस्त सभी एकादशियों का पुण्य फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है और साथ ही एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तक सूर्य तक निर्जल बिना पानी के व्रत रखने का महत्व कहते हैं कि निर्जला एकादशी पर उपवास रखकर आप पूरे वर्ष में आने वाली सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। जो भी लोग इस व्रत को करते हैं, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं, निर्जला एकादशी के व्रत रखते हैं तो समस्त प्रकार के उनके कष्टों से मुक्ति मिलती है, उसके सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, इस उपवास को रखने से, व्रत को रखने से, निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने से आपकी तमाम प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। और दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का दिन गर्मी के मौसम में काम आने वाली वस्तुएं जैसे वस्त्र, जूता, छाता, फल आदि इन सभी चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। साथ ही पूरे दिन विष्णु सहस्त्र नामक का पाठ इस दिन आपको अवश्य करना चाहिए। ज़्यादातर लोग दोस्तों आपने देखा ही होगा कि इस दिन शरबत आदि पेयजल बांटते नजर आते हैं, क्योंकि इस दिन जल से भरे कलश का दान अनिवार्य माना जाता है और इस जल का दान करने से भी आपके तमाम प्रकार की परेशानियाँ थी वो दूर होती हैं। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं। पांडव पुत्र भीम के लिए कोई भी व्रत करना कठिन था, क्योंकि भूखे रहना उनके लिए संभव न था, लेकिन वे एकादशी व्रत करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि वह भी किसी एक दिन एकादशी का व्रत अवश्य रखें। वेद व्यास और भीष्म पिता ने भीम को बताया कि वर्ष में मात्र एक ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी कर ले तो उन्हें सभी 24 एकादशियाँ यानी यदि अधिक हो तो 26 का फल मिलेगा। भीमसेना ने ये व्रत रखा तथा इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हो गया। दोस्तों, इस बार की निर्जला एकादशी मंगलवार के दिन होने से ये बहुत ही अच्छा शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष विधानों के अनुसार ये ऐसा संयोग बहुत ही सालों बाद बना है। दोस्तों, इस दिन लोग निर्जल व्रत रखकर विधि विधान से दान करते हैं। एकादशी व्रत विशेष रूप से जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ये व्रत जीवन में सर्व समृद्धि देने वाला और सद्गति प्रदान करने वाला माना गया है। दोस्तों, ऐसे में इस शुभ संयोग में अगर आप भी कुछ विशेष उपाय करते हैं, अगर भगवान विष्णु की पूजा आराधना भी करते हैं तो भी आपकी तमाम प्रकार की परेशानियां खत्म होती है। दोस्तों, मंगलवार के दिन इस एकादशी का विषय और भी ज़्यादा महत्व हो गया है। ये तो एकादशी वैसे भी शास्त्रों में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है, लेकिन इस बार की एकादशी मंगलवार के दिन पढ़ने से इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। तो दोस्तों, आप आइए जानते हैं एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी व्रत पर दान, पुण्य और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसे दोस्तों, लॉकडाउन के चलते हम गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपके घर में उपस्थित गंगा जल को लेकर एकादशी के दिन आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। ये दोस्तों आपको गंगा स्नान के जैसा स्नान होगा और आप गंगा की तरह शुद्ध होंगे। निर्जला एकादशी के व्रत में जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान के जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसे ही अब एकादशी पूजन विधि के बारे में जानते हैं। नारद पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय होता है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और इसके बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा घर में भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल छिटक दें और रोली अक्षत से तिलक करें और इसके बाद व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान
विष्णु और माता लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर भगवान से जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उसे मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें और उनकी आरती उतारें। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद भगवान का व्रत पूरा होने पर स्मरण करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा सहित विदा करें। और दोस्तों हो सके तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भी विशेष पूजा करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, माता पार्वती को सुहागित चीज़ें अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा में भगवान विष्णु की किसी भी कथा का पाठ करें। कथा जैसे रामायण, सत्यनारायण की कथा, विष्णु पुराण आदि ऐसे के बारे में आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं इस शुभ संयोग में इस एकादशी के दिन हम कौन सा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे बेहतरीन उपाय है, शास्त्रों में इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है कि दोस्तों एकादशी के दिन गाय से संबंधित उपाय करने से हमारी तमाम प्रकार की परेशानियां थी वो खत्म होती हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए दोस्तों इस एकादशी के दिन आपको गाय से संबंधित ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों मात्र के इस उपाय को करने से आपकी तमाम प्रकार की परेशानियाँ थी वो खत्म होती हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गाय के संबंधित उपाय के बारे में। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में गाय को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। गाय को हमारे हिंदू धर्मों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार दोस्तों गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। वहीं गौ सेवा का बहुत ही पवित्र माना गया है। कहते हैं दोस्तों राजा दिलीप को गाय की सेवा के द्वारा ही संतान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से गाय की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और नियमित रूप से उनकी रोटी खिलाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एकादशी के दिन हम जो भी गाय हैं, गाय को रोटी के साथ एक चीज़ मिलाकर खिला दी जाए तो दोस्तों इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा आराधना करें, 33 करोड़ देवी देवताओं की भोग लगाना चाहते हैं तो आप दोस्तों मात्र आपको एक गाय को भोग लगाना चाहिए। दोस्तों क्योंकि कहा जाता है ना कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास है, इसलिए दोस्तों अगर आप मात्र एक गाय को भोग लगाते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लग जाता है। इससे बड़ा दोस्तों आपके लिए पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा होती है। इसका पुण्य मिलता है कि कहते हैं कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या सेवा की जाती है तो उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं। यदि इतना अधिक पुण्य मिलता है तो उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार में सभी सुख भोगती है। वहीं साथ यह भी माना जाता है कि यदि गाय को एकादशी को छोड़कर रोजाना भी रोटी खिला दी जाए तो भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों आपको एकादशी के दिन सुबह के समय में जब आपके घर में रोटी बनती है दोस्तों तो उसमें सबसे पहली रोटी आपको गाय के नाम की निकाल देनी है। दोस्तों वो रोटी निकालने के बाद सबसे पहली रोटी एकादशी को गाय के नाम के निकालने के बाद आपको उस रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़, जी हाँ दोस्तों थोड़ा सा आपको गुड़ और हल्दी मिला देना है। दोस्तों गुड़ और हल्दी मिलाने के बाद गाय को रोटी खिलाने से, इस तरीके से रोटी खिलाने से बहुत ही पुण्य लाभ होता है। साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों एकादशी के दिन आपको गाय को रोटी के साथ गुड़ और हल्दी मिलाकर जरूर खिलाएं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे ही दोस्तों आपको एकादशी के दिन सुबह के समय गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। दोस्तों गाय को आप अगर आपके पास उपस्थित हरा चारा ना हो तो कहीं से भी हरा चारा लाकर आपको गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलता है, यह काम बहुत ही शुभ रहता है। और इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, चारा सिर्फ हरा ही होना चाहिए। अगर आपको हरी घास नहीं मिल पा रही है तो आप हरी सब्जी भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन आप भी गाय से संबंधित ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपकी तमाम प्रकार की जो भी परेशानियाँ थी वो परेशानियाँ खत्म होगी। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु आपकी तमाम प्रकार की परेशानियाँ थी वो खत्म करते हैं। तो दोस्तों आप इस एकादशी को
इस गाय से संबंधित ये उपाय ज़रूर कीजिएगा और आपके जो भी रिलेशन वाले हैं उनको भी इन उपाय के बारे में ज़रूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।